नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 30 नवंबर तक के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 1 से लेकर 30 नवंबर तक देख सकते हो। ये लव रीडिंग नहीं है, मंथली रीडिंग है, लेकिन फिर भी इसमें जो भी बात आएगी लव शादी सब के बारे में हम बताएंगे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पहले हम फर्स्ट 10 डेज के लिए 3 कार्ड निकालेंगे, सेकंड मिडिल के 10 डेज के लिए 3 कार्ड्स और अंत के 10 डेज के लिए मतलब लास्ट के जो 10 डेज हैं उसके लिए 3 कार्ड निकालेंगे। बाद में लेंगे पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। तो लेट्स सी, देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज यानी मेष राशि नवंबर के फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द लवर्स, बैक टू बैक दो मेजर आर्कान के कार्ड और पूरी तरीके से चेंजेस। आपके लाइफ में फर्स्ट 10 डेज में बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। पूरी जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, पूरी सोच पूरी स्थिति जो है वो चेंज होने जा रहा है। आपके सोच में स्पार्क आएगी, आपके सोच में क्लैरिटी आएगी, लोगों को पहचानने में आपको सुविधा होगी, इंसान को पहचानने में, उसकी बिहेवियर को पहचानने में आपको सुविधा होगी। आप सोचना समझना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाओगे पहले से ही। आप जिस चीज़ को जिस नज़रिए से पहले देखते थे, इस मंथ की शुरुआत से ही आपका नज़रिया चेंज होने लग जाएगा। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट आप में बढ़ जाएगा। आपकी क्वालिटीज़ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोच सकते हो, विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो, देश में भी कहीं घूमने जाने के बारे में सोच सकते हो। लव लाइफ में अगर मैं कहूँ किसी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एक कदम आगे बढ़ेगा। वो अगर इंटीमेसी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा इंटीमेट आप हो सकते हो। किसी के साथ आप अगर पहले से ही आपका ऐसा कोई रिश्ता है शादी के अलावा, तो वो रिश्ता और बढ़ चढ़ के आगे आएगा। अगर नहीं है तो किसी के साथ आपका रिश्ता बन सकता है। अगर किसी के साथ आप रिश्ते में हो, प्रॉब्लम है, तो वो रिश्ता फिर से जुड़ेगा और वो एक कदम आगे जाएगा और आपका जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अनकही बातें हैं, उन चीज़ों में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करोगे, स्पिरिचुअली आप खुद को ग्रो करोगे। कहीं आप मंदिर मस्जिद जाना शुरू कर सकते हो, चैंटिंग वगैरह कर सकते हो, अपने आप को आप ग्रूमिंग कर सकते हो। खास करके एक प्योर हार्टेड लव के तलाश आपको रहेगा और वो आपको मिलेगा भी।
हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन पहले आप उस तरीके से रिश्ते को नहीं निभा पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रहा था। तो अभी रिश्ते को लेके भी आप एक डिसीजन लेना शुरू कर दोगे, सोचोगे, डिसीजन ले पाओगे। हो सकता है पहले भी आपने शादी जैसे रिश्ते के बारे में पहले भी नहीं सोचते थे, तो इस महीने भी आप उतना नहीं सोचोगे, लेकिन रिश्ता दिल का हो, दिल के करीब हो, इस तरीके से आप सोचोगे। दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करोगे, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से दूर रहना आप पसंद करोगे। अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, जो भी आपके क्षमता है, मतलब एबिलिटीज है, उससे ज़्यादा आप मेहनत करने में बिलीव करोगे और आप करोगे भी। आप मेहनत के द्वारा अपने लिए जो लग्जरी है, जो आपका जो कंफर्ट जोन है, आप उसको क्रिएट भी करोगे। बहुत ज़्यादा सुनोगे, आप बोलोगे कम। महीने की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग के मूड में रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, कम बोलोगे। जितना हो सके अपनी इमोशन को आप कंट्रोल करोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई पुराना प्यार, पुराना रिश्ता, या फिर जिनके लाइफ में ऐसा कोई पुराना रिश्ता नहीं है, अगर मैं खुल के कहूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और जिनके पास ऑलरेडी है उनके रिश्ते और आगे जाएंगे। फिजिकली आप फिट रहोगे, फिजिकली किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो बोलने लायक हो। छोटी मोटी चीज़ें हो सकता है, वो उसमें उतना फोकस करने वाला कुछ नहीं है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। मैं बोल रही थी पहले ही कार्ड दिख गया था, फिर भी मिडिल के 10 डेज में भी कुछ ऐसा ही चीज होने जा रहा है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप किसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो जो आपका एक जुनून, एक नशा, एक एडिक्शन, एक ऑब्सेशन बन सकता है। लेकिन एक चीज आप में अच्छी रहेगी कि आप अपनी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे, अपनी पोस्ट, अपनी डिग्निटी। एरीज है ही ऐसे कि जब भी वो कोई भी काम करता है, अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन का ख्याल रखता है, लेकिन कभी कभी ये होता भी नहीं है। तो अभी आप किसी के साथ मिल रहे हो, मिल सकते हो, जो बाद में आपको लग सकता है कि ये मेरा एडिक्शन बन चुका है। मिडिल ऑफ 10 डेज बहुत सारे ऑफर आपके सामने आ सकता है, ऑप्शन आ सकता है रिश्तों की, दोस्ती का, रिश्ते का, सेक्स की, फिजिकल अट्रैक्शन की। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। लड़ाई झगड़े से दूर रहिए जितना हो सके। अनजान लोगों से कम बोलिए। हो सकता है अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो नए रिश्ते में इन्वॉल्व होने की वजह से घर में कलेश मच सकता है, और ये मचने की अ, स्थिति दिखाई भी दे रहा है कि घर में कलेश हो सकता है। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना, बहुत फोर्सफुली, बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो बाद में जाके आपको परेशान करे। साथ ही मैं कहूँगी कि आपको मिडिल ऑफ 10 डेज में यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
किसी के साथ, घर वालों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, हर किसी के साथ वाद विवाद से दूर रहिए। जितना जैसे कि आप फर्स्ट 10 डेज में थे, मिडिल 10 डेज में भी अगर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना, बातें कम करना, सोच समझ के बातें करना, इन चीज़ों में अगर आपका दिमाग रहता है तो मिडिल के 10 डेज अच्छे जाएंगे। लेकिन जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे रिश्ते आपके लाइफ में बनने जा रहा है जो आपकी मानसिक स्थिति को हिला सकता है। अगर ये रिश्ता आपके पास पहले से ही था तो भी नए ऑफर आपको आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। और अगर आप किसी एडिक्शन में भी पड़ सकते हो, जैसे गैम्बलिंग, जैसे शराब, जैसे सेक्स, इस तरीके का कोई एडिक्शन अगर आपका है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, वरना ये आपको परेशानी देगी। और आपको जो है अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना है। सबसे पहले खुद को रखिए ऊपर कि मैं अपने लिए सोचना पहले शुरू करूँगी, क्योंकि अगर आप खुद को भूल जाओगे तभी आप गलत जाना शुरू कर दोगे। इसलिए अपनी पोस्ट, अपनी डिग्निटी, अपनी सोच का ख्याल रखिए। देख लेते हैं अंत के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज, बोलते बोलते आगे लगे, सोचते सोचते कट। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहूँ आपको, जो मैं बोल रही थी पहले से ही वही चीज़ दोहरा रही हूँ। मुझे लगता है आप अगर अपनी एडिक्शन से दूर नहीं रहे, आप अपनी सोच को कंट्रोल ना कर पाए, तो मिडिल के बाद जो अंत के जो 10 डेज आएंगे उसमें आपको फिर से परेशानी होगी। मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो, सोच समझ के अगर डिसीजन नहीं लेते हो। कोई पुराना रिश्ता, पुराना प्यार अगर लौट रहा है तो उनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो तो फिर से वही परेशानी हो सकता है। और आप होते हो नहीं, आप होगे ऐसा लग रहा है। फिर आप कहीं से, या फिर कोई आपको छोड़ सकता है, छोड़ के जा सकता है, या फिर आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, घर बदल सकते हो, वर्क प्लेस बदल सकते हो, जॉब बदल सकते हो, कहीं दूर जाके काम करने के बारे में सोच सकते हो, विदेश जाके काम करना, घर से दूर जाके काम करना। मेंटल जो ट्रेस आपका रहेगा, क्योंकि किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और रिश्ते में भी परेशानी आ सकता है। ऐसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िए कि आपको जेल तक जाना पड़े। किसी किसी के लिए जेल जाने का भी संभावनाएं हैं। मेंटली भी आप ऐसे परेशान रहोगे 24/7, आपको कुछ पुरानी यादें आपको परेशान कर सकता है। रिश्तों में आपको पुरानी चीज़ें परेशान कर सकता है। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। अगर आप पैसा देते हो तो वो फंसेगा, आप इंतज़ार करते रह जाओगे, वो बंदा या बंदी आपको पैसा नहीं लौटाएगा वक्त में। ये बहुत ख्याल रखने की बात है कि पैसे सोच समझ के दिया करें। जिसको भी आप दे रहे हो देख के देना कि क्या वो बंदा या बंदी आपका पैसा लौटा सकता है। कहीं आपने अगर इन्वेस्ट भी किया है तो वहाँ से पैसे आने की भी आपको इंतज़ार रह सकता है। किसी के साथ रिश्ते में अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लिया, कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको थोड़ी सी मतलब रिप्लाई आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहा है, कॉल क्यों नहीं कर रहा है, अरे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या हुआ? ये सारी चीज़ें आपको मेंटली परेशान कर सकता है। देख लेते हैं
एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं? within next few days रिकवरी एंड यस का कार्ड आया है। मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो होगा ही। ये पूरी मंथली रीडिंग है, पूरे महीने की। रिकवर कर जाओगे। जो चीज़ हो रहा है, हो सकता है मिडिल के 10 डेज में ना हो, वो फर्स्ट के 10 डेज में हो, अंत के 10 डेज में ना हो, मिडिल के 10 डेज में हो, कुछ चेंजेस हो सकता है और ये रिकवरी भी कर जाएगा। यस का कार्ड है। यस, ये वाला जो यस है, ये बैलेंस का कार्ड है। आपको बैलेंस तरीके से अगर अपने लाइफ को आप चला सकते हो तो जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएंगे वो रिकवर भी हो जाएगा। खास करके मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा लड़ाई झगड़े से दूर रहें। रिश्ते में अनैतिक कोई काम मत कीजिए। जो करने में कोई भी काम अनैतिक नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये अनैतिक नहीं है तो नहीं है, लेकिन जिसको हम समाज में बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के करें। अगर ज़रूरी नहीं हुआ, बहुत ज़रूरी नहीं हुआ तो झमेले में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे अवॉइड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए और आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस।